लिखो में लिखे महान जिस हम इतने निश्चिता मता शरीर दृष्टि से पूछते हो तो आज ही आपका अनन्य भक्त बन गया। अजमा लेना चाहे जब ये तन ये मन ये धन से आपका ही अनन्य भक्त बन गया। और जीव बुद्धि से पूछते हो तो जीव बुद्धवा तो अंश कम, आप मेरे अंशी हो स्वामी हो और मैं आपका अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और वस्तुतः तद एवे हम सचमुच में पूछते हो तो एक ही हो गए, अनन्य हो गए, अन्याने नहीं, अन्य यानी दूसरा नहीं रहे, हम एक हो गए। ये उत्तर दे दिया हनुमान। अब प्रसंग आता है कि श्री मारुति भक्त हनुमान जब देवी सीता जी का अपहरण हो गया तो समुद्र पार करके लंका में प्रवेश कर गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां था अगणित योधा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सो नाही। कच्चे ज्ञानी होते वो किताब पढ़ के मान लेते, जे अज्ञानी होते वो सुन के मान लेते हैं। इसलिए कृष्ण जी ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा है कि श्रुत्वाप एनम वेद न चैव कश्चित्, सुनकर भी बोध नहीं किसी को, सुनकर भी बोध नहीं किसी को, सुनकर कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। जिंदगी बर्बाद मत करो, किताबों के पन्ने मत उल्टाओ। तो जब हनुमान ने कहा कि हम तो देख के मानेंगे, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखा चाहो जानकी माता। युक्ति विभीषण सकल बताई, चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण ने युक्ति बता दी, वो युक्ति का रहस्य लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि अशोक वाटिका में एक संकटकालीन दरवाजा है। अब अशोक वाटिका के तो चारों तरफ हथियार बंद सैनिक पहरा लगा रहे, पर एक संकटकालीन दरवाजा है जिसको 3 व्यक्ति जानते हैं। रावण का बड़ा पुत्र मेघनाद जानता है, रावण जानता और तीसरा मैं जानता हूँ, चौथे को पता नहीं। उस दरवाजे से जाना पड़ेगा, बिना घूमते दे नहीं। जब लंका विजय करके श्री राम अयोध्या पर आ गए और राजगद्दी पर बैठ गए, उसके पश्चात वाल्मीकि ऋषि ने विचित्र पद और अर्थों से भरा हुआ रामचरित लिखा। ये कहते पहले ही लिख दिया है, जिसने हमारी आंखों में धूल मार दी, यानी विवेक की आंखें फोड़ दी, तो हम क्या समझे, जो कहते हैं मानते जाएंगे। फूटी आंख विवेक की और लखीन संत यसंत, जिनके संग गुंडे फिरे उनका नाम महंत। जब हमारी समझदारी ही खत्म हो गई तो फिर संत की क्या पहचान हुई। संत विशुद्ध मिले जब ते ही, वहां भी विशुद्ध शब्द लगा हुआ। संत विशुद्ध मिले जब ते ही, राम कृपा कर चितमय जय। विशुद्ध संत जो रहते हैं वो वास्तव में ज्ञान गुण के संत रहते हैं, और अशुद्ध संत रहते हैं जो ठग रहते हैं, वे पोशाक के संत रहते हैं। इसलिए फिर रामायण में एक प्रसंग आता है, क्या आता है कि लख सुभेश जग बंचक जेऊ, भेष प्रताप क्या करते। कब कहा था कि लूटो मारो, क्या पेट की भूख मिटाने के लिए हमारे पास के हाथ नहीं है। ये बात लग गई वाल्मीकि को। ये सामान ले जाओ, घर में जमा करना, ये छोड़ के मत जाओ, नहीं तो तुम्हें ये लगेगा कि सामान लेके भाग जाएंगे। सामान भी ले जा, पर इस बात का उत्तर लाना घर से। उत्तर मिल गया कि हम क्या जाने आप क्या करते। हमने कब कहा कि लूटो मारो, क्या पेट की भूख मिटाने के लिए हमारे हाथ नहीं, हम तो खुद कमा खा सकते। लग गई बात हर। पर ज्ञान का जन्म हमारा गुरु गृह में होता है। तो पहला जन्म है हमारे शरीर के हड्डी मांस चमड़े का, और दूसरा जन्म होता है हमारा गुरुकुल में गुरु के गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। ठीक है, तो जो वो द्वितीय जन्म है, ज्ञान का जन्म हमारा दूसरा जन्म, उसको ध्वज कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। द्वि का अर्थ है द्वितीय, जा का अर्थ है जन्म। प्रथम जन्म है हड्डी मांस चमड़े का माता पिता के घर में, और ज्ञान का दूसरा जन्म है गुरुकुल में, इसलिए उसे ध्वज कहते हैं। जो ज्ञान हमें प्राप्त हो गया है, जब वो ज्ञान हम शब्दों में दूसरे को समझाने लगे तो हम विप्र हो जाते हैं। ये भी विप्र शॉर्ट फॉर्म का सब। बी का अर्थ है विशेष, प्रा का अर्थ है प्रकाश। आदि शंकराचार्य ने इति वेदांत डुमडुमा में लिखा है कि संस्कार ध्वजता देवे विप्रत श्रुतिगान से, ब्राह्मण दिव्य दृष्टि से ढोंडी है श्रुति की। यही हमारे में जब ज्ञान के संस्कार
मान लिखो दत्त में लिखे महान जिस हम इतने निश्चिता मता शरीर दृष्टि से पूछते हो तो आज ही आपका अनन्य भक्त बन गया। अजमा लेना चाहे जब ये तन ये मन ये धन से आपका ही अनन्य भक्त बन गया। और जीव बुद्धि से पूछते हो तो जीव बुद्धवा तो अंश कम, आप मेरे अंशी हो स्वामी हो और मैं आपका अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और वस्तुतः तद एवे हम सचमुच में पूछते हो तो एक ही हो गए, अनन्य हो गए, अन्य यानी नहीं, अन्य यानी दूसरा नहीं रहे, हम एक हो गए। ये उत्तर दे दिया हनुमान। अब प्रसंग आता है कि श्री मारुति भक्त हनुमान जब देवी सीता जी का अपहरण हो गया तो समुद्र पार करके लंका में प्रवेश कर गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां था अगणित योधा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सो नाही। कच्चे ज्ञानी होते वो किताब पढ़ के मान लेते, जे अज्ञानी होते वो सुन के मान लेते हैं। इसलिए कृष्ण जी ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा है कि श्रुत्वाप एनम वेद न चैव कश्चित्, सुनकर भी बोध नहीं किसी को, सुनकर भी बोध नहीं किसी को, सुनकर कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। जिंदगी बर्बाद मत करो, किताबों के पन्ने मत उल्टाओ। तो जब हनुमान ने कहा कि हम तो देख के मानेंगे, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखा चाहो जान की माता। युक्ति विभीषण सकल बताई, चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण ने युक्ति बता दी, वो युक्ति का रहस्य लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि अशोक वाटिका में एक संकटकालीन दरवाजा है। अब अशोक वाटिका के तो चारों तरफ हथियार बंद सैनिक पहरा लगा रहे, पर एक संकटकालीन दरवाजा है जिसको 3 व्यक्ति जानते हैं। रावण का बड़ा पुत्र मेघनाद जानता है, रावण जानता और तीसरा मैं जानता हूँ, चौथे को पता नहीं। उस दरवाजे से जाना पड़ेगा, बिना घूमते दे नहीं। जब लंका विजय करके श्री राम अयोध्या पर आ गए और राजगद्दी पर बैठ गए, उसके पश्चात वाल्मीकि ऋषि ने विचित्र पद और अर्थों से भरा हुआ रामचरित लिखा। वो ये कहते पहले ही लिख दिया है, जिसने हमारी आंखों में धूल मार दी, यानी विवेक की आंखें फोड़ दी, तो हम क्या समझे, जो कहते हैं मानते जाएंगे। फूटी आंख विवेक की और लखीन संत यसंत, जिनके संग गुंडे फिरे उनका नाम महंत। जब हमारी समझदारी ही खत्म हो गई तो फिर संत की क्या पहचान हुई। संत विशुद्ध मिले जब ते ही, वहां भी विशुद्ध शब्द लगा हुआ, संत विशुद्ध मिले जब ते ही, राम कृपा कर चितवैं जेहि। विशुद्ध संत जो रहते हैं वो वास्तव में ज्ञान गुण के संत रहते हैं, और अशुद्ध संत रहते हैं जो ठग रहते हैं, वे पोशाक के संत रहते हैं। इसलिए फिर रामायण में एक प्रसंग आता है, क्या आता है कि लख सुभेश जग बंचक जेऊ, भेष प्रताप क्या कर। कब कहा था कि लूटो मारो, क्या पेट की भूख मिटाने के लिए हमारे पास के हाथ नहीं है। ये बात लग गई वाल्मीकि। ये सामान ले जाओ, घर में जमा करना, ये छोड़ के मत जाओ, नहीं तो तुम्हें ये लगेगा कि सामान लेके भग जाएंगे। सामान मिले जा, पर इस बात का उत्तर लाना घर से। उत्तर मिल गया कि हम क्या जाने आप क्या करते। हमने कब कहा कि लूटो मारो, क्या पेट की भूख मिटाने के लिए हमारे हाथ नहीं, हम तो खुद कमा खा सकते। लग गई बात हर। पर ज्ञान का जन्म हमारा गुरुगृह में होता है। तो पहला जन्म है हमारे शरीर के हड्डी मांस चमड़े का, और दूसरा जन्म होता है हमारा गुरुकुल में। गुरु के गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। ठीक है, तो जो वो द्वितीय जन्म है, ज्ञान का जन्म हमारा दूसरा जन्म, उसको ध्वज कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। द्वि का अर्थ है द्वितीय, जा का अर्थ है जन्म। प्रथम जन्म है हड्डी मांस चमड़े का माता पिता के घर में, और ज्ञान का दूसरा जन्म है गुरुकुल में, इसलिए उसे ध्वज कहते हैं। जो ज्ञान हमें प्राप्त हो गया है, जब वो ज्ञान हम शब्दों में दूसरे को समझाने लगे तो हम विप्र हो जाते हैं। ये भी विप्र शॉर्ट फॉर्म का सब। बी का अर्थ है विशेष, प्रा का अर्थ है प्रकाश। आदि शंकराचार्य ने इति वेदांत डिमडिमा में लिखा है कि संस्कार ध्वजता देव विप्रत श्रुति गान से, ब्राह्मण दिव्य दृष्टि से डोंडी है श्रुति की। यही हमारे में जब ज्ञान के संस्कार
तुमको भगवत मान लिखो तत्व में लिखे महान जिस हम इतनी निश्चिता मता शरीर दृष्टि से पूछते हो तो आज ही आपका अनन्य भक्त बन गया। अजमा लेना चाहे जब ये तन ये मन ये धन से आपका ही अनन्य भक्त बन गया। और जीव बुद्धि से पूछते हो तो जीव बुद्धवा तो अंश कम, आप मेरे अंशी हो स्वामी हो और मैं आपका अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और वस्तुतः तद एवे हम सचमुच में पूछते हो तो एक ही हो गए, अनन्य हो गए, अन्यानी नहीं, अन्य यानी दूसरा नहीं रहे, हम एक हो गए। ये उत्तर दे दिया हनुमान। अब प्रसंग आता है कि श्री मारुति भक्त हनुमान जब देवी सीता जी का अपहरण हो गया तो समुद्र पार करके लंका में प्रवेश कर गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां था अगणित योधा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सो नाही। कच्चे ज्ञानी होते वो किताब पढ़ के मान लेते, जे अज्ञानी होते वो सुन के मान लेते हैं। इसलिए कृष्ण जी ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा है कि श्रुत्वाप एनम वेद न चैव कश्चित्, सुनकर भी बोध नहीं किसी को, सुनकर भी बोध नहीं किसी को, सुनकर कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। जिंदगी बर्बाद मत करो, किताबों के पन्ने मत उल्टाओ। तो जब हनुमान ने कहा कि हम तो देख के मानेंगे, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखा चाहो जानकी माता। युक्ति विभीषण सकल बताई, चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण ने युक्ति बता दी, वो युक्ति का रहस्य लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि अशोक वाटिका में एक संकटकालीन दरवाजा है। अब अशोक वाटिका के तो चारों तरफ हथियार बंद सैनिक पहरा लगा रहे, पर एक संकटकालीन दरवाजा है जिसको 3 व्यक्ति जानते हैं। रावण का बड़ा पुत्र मेघनाद जानता है, रावण जानता और तीसरा मैं जानता हूँ, चौथे को पता नहीं। उस दरवाजे से जाना पड़ेगा। घूमते दे नहीं। जब लंका विजय करके श्री राम अयोध्या पर आ गए और राजगद्दी पर बैठ गए, उसके पश्चात वाल्मीकि ऋषि ने विचित्र पद और अर्थों से भरा हुआ रामचरित लिखा। वो ये कहते पहले लिख दिया है, जिसने हमारी आंखों में धूल मार दी, यानी विवेक की आंखें फोड़ दी, तो हम क्या समझे, जो कहते हैं मानते जाएंगे। फूटी आंख विवेक की और लखीन संत यसंत, जिनके संग गुंडे फिरे उनका नाम महंत। जब हमारी समझदारी ही खत्म हो गई तो फिर संत की क्या पहचान हुई। संत विशुद्ध मिले जब ते ही, वहां भी विशुद्ध शब्द लगा हुआ। संत विशुद्ध मिले जब ते ही, राम कृपा कर चितमय जय। विशुद्ध संत जो रहते हैं वो वास्तव में ज्ञान गुण के संत रहते हैं, और अशुद्ध संत रहते हैं जो ठग रहते हैं, वे पोशाक के संत रहते हैं। इसलिए फिर रामायण में एक प्रसंग आता है, क्या आता है कि लख सुभेश जग बंचक जेऊ, भेष प्रताप क्या करते। कब कहा था कि लूटो मारो, क्या पेट की भूख मिटाने के लिए हमारे पास के हाथ नहीं है। ये बात लग गई वाल्मीकि को। ये सामान ले जाओ, घर में जमा करना, ये छोड़ के मत जाओ, नहीं तो तुम्हें ये लगेगा कि सामान लेके भग जाएंगे। सामान भी ले जाओ, पर इस बात का उत्तर लाना घर से। उत्तर मिल गया कि हम क्या जाने आप क्या करते। हमने कब कहा कि लूटो मारो, क्या पेट की भूख मिटाने के लिए हमारे हाथ नहीं, हम तो खुद कमा खा सकते। लग गई बात हर। पर ज्ञान का जन्म हमारा गुरु ग्रह में होता है। तो पहला जन्म है हमारे शरीर के हड्डी मांस चमड़े का, और दूसरा जन्म होता है हमारा गुरुकुल में गुरु के गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। ठीक है, तो जो वो द्वितीय जन्म है, ज्ञान का जन्म हमारा दूसरा जन्म, उसको ध्वज कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। द्वि का अर्थ है द्वितीय, जा का अर्थ है जन्म। प्रथम जन्म है हड्डी मांस चमड़े का माता पिता के घर में, और ज्ञान का दूसरा जन्म है गुरुकुल में, इसलिए उसे ध्वज कहते हैं। जो ज्ञान हमें प्राप्त हो गया है, जब वो ज्ञान हम शब्दों में दूसरे को समझाने लगे तो हम विप्र हो जाते हैं। ये भी विप्र शॉर्ट फॉर्म का सब। बी का अर्थ है विशेष, प्रा का अर्थ है प्रकाश। आदि शंकराचार्य ने इति वेदांत डिमडिमा में लिखा है कि संस्कार ध्वजता देवे विप्रत श्रुतिगान से, ब्राह्मण दिव्य दृष्टि से डोंडी है श्रुति की। यही हमारे में जब ज्ञान के संस्कार आ, तुम तो भगवत
लिखो दत्त में लिखे महान जिस हम इतने निश्चिता मता, शरीर दृष्टि से पूछते हो तो आज ही आपका अनन्य भक्त बन गया। अजमा लेना चाहे जब, ये तन ये मन ये धन से आपका ही अनन्य भक्त बन गया। और जीव बुद्धि से पूछते हो तो जीव बुद्धवा तो अंश कम, आप मेरे अंशी हो, स्वामी हो, और मैं आपका अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और वस्तुतः तद एवे हम सचमुच में पूछते हो तो एक ही हो गए, अनन्य हो गए, अन्य यानी नहीं, अन्य यानी दूसरा नहीं रहे, हम एक हो गए। ये उत्तर दे दिया हनुमान। अब प्रसंग आता है कि श्री मारुति भक्त हनुमान जब देवी सीता जी का अपहरण हो गया तो समुद्र पार करके लंका में प्रवेश कर गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां था अगणित योधा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सो नाही। कच्चे ज्ञानी होते वो किताब पढ़ के मान लेते, जे अज्ञानी होते वो सुन के मान लेते हैं। इसलिए कृष्ण जी ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा है कि श्रुत्वाप एनम वेद न चैव कश्चित्, सुनकर भी बोध नहीं किसी को, सुनकर भी बोध नहीं किसी को, सुनकर कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। जिंदगी बर्बाद मत करो, किताबों के पन्ने मत उल्टाओ। तो जब हनुमान ने कहा कि हम तो देख के मानेंगे, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखा चाहो जान की माता। युक्ति विभीषण सकल बताई, चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण ने युक्ति बता दी, वो युक्ति का रहस्य लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि अशोक वाटिका में एक संकटकालीन दरवाजा है। अब अशोक वाटिका के तो चारों तरफ हथियार बंद सैनिक पहरा लगा रहे, पर एक संकटकालीन दरवाजा है जिसको 3 व्यक्ति जानते हैं। रावण का बड़ा पुत्र मेघनाद जानता है, रावण जानता, और तीसरा मैं जानता हूँ, चौथे को पता नहीं। उस दरवाजे से जाना पड़ेगा, घूमते देख नहीं। जब लंका विजय करके श्री राम अयोध्या पर आ गए और राजगद्दी पर बैठ गए, उसके पश्चात वाल्मीकि ऋषि ने विचित्र पद और अर्थों से भरा हुआ रामचरित लिखा। तो ये कहते पहले ही लिख दिया है, जिसने हमारी आंखों में धूल मार दी, यानी विवेक की आंखें फोड़ दी, तो हम क्या समझे, जो कहते हैं मानते जाएंगे। फूटी आंख विवेक की और लखीन संत यसंत, जिनके संग गुंडे फिरे उनका नाम महंत। जब हमारी समझदारी ही खत्म हो गई तो फिर संत की क्या पहचान हुई। संत विशुद्ध मिले जब ते ही, वहां भी विशुद्ध शब्द लगा हुआ, संत विशुद्ध मिले जब ते ही, राम कृपा कर चित भंजे ही। विशुद्ध संत जो रहते हैं वो वास्तव में ज्ञान गुण के संत रहते हैं, और अशुद्ध संत रहते हैं जो ठग रहते हैं, वे पोशाक के संत रहते हैं। इसलिए फिर रामायण में एक प्रसंग आता है, क्या आता है कि लख सुभेश जग बंचक जेऊ, भेष प्रताप क्या कर। कब कहा था कि लूटो मारो, कि पेट की भूख मिटाने के लिए हमारे पास के हाथ नहीं है। ये बात लग गई वाल्मीकि को। ये सामान ले